जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, इंडियन आर्मी 2024 की जो भारतीय सेना है उसके मॉडल पेपर मैं आपके लेकर आया हूँ। वो मॉडल पेपर है अपने नवा मॉडल पेपर है। आज 8 मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूँ और उन सभी की PDF भी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। तो अगर आपको अभी भी हमारे चैनल पर विश्वास नहीं है तो जो आप नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF वगैरह निःशुल्क दे दी जाएगी। तो पूरे 50 प्रश्नों का ये पेपर होगा। आर्मी, GD, ट्रेड्समैन, WMP पेपर सबके लिए है। पहला भाग सामान्य ज्ञान है, दूसरा भाग विज्ञान, तीसरा गणित और चौथा रीजनिंग। चारों भाग इसमें दिए गए हैं। अपना एक ही टारगेट होना चाहिए 22 अप्रैल। जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी उसी प्रकार से अपन को भी एक ही तारीख दिखाई देनी चाहिए। वो कौन सी है आपके? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल अपना एक टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट के अलावा अपन को दाएं बाएं आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका वो टारगेट सक्सेस हो पाएगा। और आप अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप वो देखिएगा कि अगर अपने बदन पर वर्दी होगी तो अपने को कैसा फील होगा, अगर बदन पर वर्दी नहीं हुई तो अपने माता पिता को कैसा फील होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा फोकस अपने एग्जाम पर रखिएगा। देखिएगा इस पेपर की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इस पेपर की कट ऑफ 30 से 32 नंबर। अगर आपके 30 से 32 नंबर इस पेपर में आ जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में। अगर 30 से कम नंबर आते हैं तो आपको मेहनत और करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा अपन सवाल शुरू करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चैनल को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। देखिए पहला सवाल, देखिएगा यहाँ पे अच्छा अपने PDF वगैरह इस तरह से बनाई हुई है तो उसी तरह से अपन पढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? आपको पता है एक राजधानी आपसे पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर के लिखना है। 1 से 50 तक नंबर लिख लेने और आप अपने हिसाब से उत्तर देते जाओ और देखते जाओ कि कितने अपने सही हो रहे। वीडियो को पॉज करते हुए देखते जाना। हिमाचल की राजधानी हो जाएगी आपके शिमला। पृथ्वी के दोनों ओर देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था ये सन है, सूरज है। सूरज के बाद में अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो कौन से ग्रह से करते हैं, कौन से दिन से करते हैं? बुध से करते हैं, बुध। फिर बुध के बाद में एक दिन छोड़ना आपको, एक दिन गुरुवार छोड़ दिया तो अगला दिन आ जाएगा शुक्रवार। अगला दिन कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद शनिवार छोड़ा तो कौन आ जाएगा? रविवार। रविवार के लिए अपने लिख दिया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद रविवार को पृथ्वी माना तो सोमवार को छोड़ा तो कौन आ गया? मंगलवार। तो शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या? देखिए डॉलर तो USA वगैरह की है, नन हो नहीं सकता। तो बच्चे अपने पास 2 ऑप्शन। जब 2 ऑप्शन बच्चे आपके पास तब आप तुक्का लगाओ तो भी जायज है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन आपको नहीं आते आप तुक्का लगाओ तो वो चीज़ गलत है। तो अपन यहाँ उसकी साउथ अफ्रीका की हो जाएगी मुद्रा रैंड। प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा, उसकी रचना किसने करी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना करी है। देखिएगा ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? देखिएगा सवाल है ताजमहल के डिजाइनर कौन थे? बनाया किसने? शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन यहाँ पे सवाल है डिजाइनर कौन थे? डिजाइनर थे उस्ताद खा ईशा, उस्ताद ईशा इसके क्या थे? डिजाइनर। भारत में सोने की खान किस राज्य में है? किस राज्य में भारत में सोने की खान है? कर्नाटक राज्य में है। अगला है काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? जो काकोरी डकैती घटना हुई थी उसके प्रमुख नायक कौन थे? कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। देखिएगा यहाँ पे मैं आपका टाइम इतना नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट में पूरा पेपर करवा दूंगा। आपको इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ाई पे फोकस रखेंगे। गुलाबी क्रांति, एक क्रांति के बारे में भी सवाल आता है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, ये किससे संबंधित? तो गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगी? आपके झिंग से संबंधित हो जाएगी। अगला है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रांत कौन सा? ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा राज्य है वो है आपके केरल। केरल को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य मानते हैं। अगला राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो कौन उनकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। आपको अगर कुछ नहीं आए तो ज्यादातर 80% की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। तो राष्ट्रपति की तरफ आप जा सकते हैं। लोकसभा का जो शून्यकाल होता है, शून्यकाल मतलब होता है ब्रेक होता है जिसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है, मतलब 12 बजे से लेकर के 1 बजे का होता है, कईयों के 12:30 होता है। तो लोकसभा का जो होता है वो आधे घंटे का होता है। वो कितने घंटे का होता है? शून्यकाल आधे घंटे का होता है। मैकमोहन लाइन किसके जी है? जो भारत है, इस तरह से भारत है, भारत और इधर की तरफ जो अपने चीन है, तो भारत और चीन के बीच में ये लाइन खींची गई है जिसे अपन क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन क्यों? क्योंकि ये जो लाइन खींची गई थी मैकमोहन के अंडर में ही पूरी खींची गई थी।
निम्न में से कौन से टर्म क्रिकेट से संबंधित नहीं है, पूछा है, नहीं है। एलपीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट होता है। क्रिकेट के अंदर अगर गेंद और मतलब विकेट के बीच में अगर आपकी लेग आ जाए तो वो आपको आउट करार दिया जाता है। डक यानी अगर आप जीरो पे आउट हो गए तो गुगली गेंद जो फेंकी जाती है वो है। ग्रैंड स्लैम जो है वो आपके किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला है, निम्न में से विश्व क्रिकेट कप में प्रथम रहा भारत निम्न में से किस विश्व क्रिकेट में प्रथम रहा है, 1983, 1979, 2011 या फिर ए और सी दोनों। देखिएगा ए और सी दोनों, क्योंकि 1983 में कप्तान कौन थे, कपिल देव। कौन थे अपने कप्तान, कपिल देव। और 2001 में कप्तान कौन थे, एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी दोनों के कप्तान याद रखना। और दोनों वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं, 83 और 2011 का। 2023 में भारत फाइनल में हारी थी और 2003 और 2023 दोनों के अंदर भारत फाइनल में हारा है। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, 23 जोड़ी। जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी, और वैसे संख्या पूछे तो 46। अब 46 की बात करें तो ये भी सवाल है कि 46 के अंदर कौन किस में गुणसूत्र है। तो अगर आप बात करें महिला की, महिला के अंदर होते हैं एक्स और एक्स महिलाओं के अंदर। पुरुषों के अंदर होते हैं एक्स और वाई। तो वाई गुणसूत्र जिसके पास होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। जिसके पास वाई गुणसूत्र यहाँ से आ गया आपके पास एक्स, अगर इधर से आ गया एक्स तो ये होगा आपके लिंग निर्धारण होगा, और ये क्या हो जाएगी, महिला, लड़की होगी। अगर यहाँ से एक्स आता है और यहाँ से आपके वाई आ गया तो ये लड़का होगा। यानी 50% चांस है लड़की के, 50% चांस है लड़के के। लेकिन पूरे के पूरे गुण निर्भर किस पे करते हैं, पिता के ऊपर। मतलब लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा। माता और पिता दोनों के द्वारा कभी नहीं होगा। अगला, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा, रक्त में, पीतरस में, पसीने में या लार में। अपन को पता है हीमोग्लोबिन जो है लोहे का तत्व है, वो किस में पाया जाएगा, आपके रक्त में पाया जाएगा। निम्न में से किस विटामिन में धातु होती है, धातु किस में होती है, B2, B6, B12 या विटामिन के। विटामिन B12 में होता है, कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट। कौन सी धातु हो जाएगी आपके, कोबाल्ट। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, सूर्यमुखी, लिली या फिर गुलाब। तो कौन सा हो जाएगा, कमल। निम्न निकट दृष्टि दोष से ठीक करने का उपाय। देखिएगा नाम निकट है, मैंने आपको पहले भी बताया, नाम निकट है और एक तरफ है दूर, एक तरफ है दूर, एक तरफ है निकट। निकट बड़ा है नाम, दूर छोटा है नाम। तो लेंस भी दो तरह के होते हैं, अवतल और एक होता है आपके उत्तल। दो अलग अलग लेंस है। जो नाम छोटा है उसके लिए छोटा वाला लेंस काम में लेंगे, जिसका नाम बड़ा है उसके लिए बड़ा वाला लेंस काम में लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस आ जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। मछली श्वास कहाँ से लेती है, मछली श्वास कहाँ से लेगी, नाक से, फेफड़ों से, गिल से। देखिए गिल या गिलफड़े होते हैं, गिल या गिलफड़े भी बोले जाते हैं। ये सवाल तो कॉमन है, गिलफड़े, गिलफड़े भी बोले जाते हैं इनको। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जांग की, छाती की, जबड़े की। ध्यान दीजिएगा जांग की जो होती है वो फीमर जो होती है वो सबसे लंबी है, सबसे क्या है, लंबी है। मजबूत की बात करें तो जबड़े की होती है इनेमल, जबड़े की होती है इनेमल। और सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, कान की स्टेपिज हो जाएगी। ये अपने 20 प्रश्न। अगले प्रश्नों की तरफ चले अपन। हृदय में कितने भाग होते हैं, देखिएगा ये अपना हृदय है। हृदय को 4 भागों में बांटा गया। ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं, आलिंद, क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। और नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, नीले। तो 2 आलिंद और 2 नीले, बायां और दायां, और बायां और दायां नीले। तो कितने भाग हो गए आपके, 4 भाग। अगला, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, देखिएगा अशुद्ध रक्त बहेगा सीरा के अंदर। अशुद्ध रक्त कहाँ बहेगा, सीरा के अंदर। शुद्ध की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक। शुद्ध शाकाहारी कौन है, हाथी है। शुद्ध शाकाहारी कौन है, हाथी है। हाथी जब चलता है तो आवाज किसकी आती है, धम धम की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, धम धम की आवाज आती है। अर्थात शुद्ध शाकाहारी हाथी जब चलता है तो आवाज आती है धम धम की। धम धम से है धमनी, यानी शुद्ध रक्त किस में बहेगा, धमनी में बहेगा। इस तरह से ट्रिक वगैरह बना करके अपन को याद करनी है ताकि एग्जाम में अपना सवाल गलत नहीं हो। किस जंतु का जीवन काल सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा वो जीवित रहता है, तो कछुआ लगभग 300 से 400 साल इसका जीवन काल माना जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन 2 है, विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी, विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। शरीर में लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, लोहे की अगर कमी हो गई शरीर में लोहे तत्व की तो उससे श्वेत कुष्ठ, टिटनेस, मिर्गी या अरक्तता। अरक्तता मतलब रक्त की कमी। शरीर में अगर लोहे तत्व की कमी है तो अपने शरीर में रक्त की भी कमी हो जाएगी। इसके ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ, 120 दिन, 110 दिन, 150 दिन और 100 दिन। इरिथ्रोसाइट का जीवन काल, इरिथ्रोसाइट का मतलब अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, RBC, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से। तो इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन,
110, 150 या 100, तो कितना हो जाएगा 120 दिन इसका जीवन काल होता है। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण, अभी मैंने बताया माता के अंदर होते हैं XX और पिता के अंदर होते हैं XY, तो जिसके अंदर ये Y गुणसूत्र है उसी की वजह से लिंग निर्धारण होता है, तो केवल पिता की वजह से ही लिंग निर्धारण होगा। यहाँ इस ऑप्शन पे मत चले जाना, माता और पिता दोनों के द्वारा। कोशिका शब्द किसने दिया है, कोशिका शब्द दिया रॉबर्ट हुक ने। तो ये 30 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए जीके के और साइंस के। तो अगर आपके जीके के अंदर कम से कम 10 सही हो रहे हैं तो आप बढ़िया कंडीशन में हो, और अगर साइंस में आपके मान के चलते हैं 8 से 10, मैं यहाँ पे 8 मान रहा हूँ, तो 18 प्रश्न अपने अगर आपके अभी तक बन रहे हैं नंबर, तो आप बढ़िया कंडीशन में हो। अब बात करते हैं मैथ्स के कुछ प्रश्न, मैंने थोड़े लेवल हाई भी लिया है मैथ्स के प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। 6 आदमी 10 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, 150 रुपये। तो 8 आदमी 7 दिन में कितने कमाएंगे, ये सवाल है। तो अपन इसको इस तरह से लिखेंगे, 6 गुणा 10 बटा 150 बराबर 8 गुणा 7 बटा x, यानी इस क्वेश्चन मार्क को बना दिया x। अब अपन को क्या करना है, इसको रूपांतरित करना आगे की तरफ, यानी कि 6 गुणा, यानी कि अपन क्या करें, इस 150 को उधर की तरफ भेज देते हैं। तो 8 गुणा 7 गुणा ये 150 ऊपर की तरफ, तो 150 ऊपर की तरफ बटा 6 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से 8 को काटा 4 बार, 7 चौक 28, 28 पंजे कितना हो गया आपके 140। तो कितने रुपए कमाएंगे, 140। देखिएगा, आपको अगर क्लास थोड़ी लग रहा है कि जल्दी है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, या गणित के सवालों को आप 2 टाइम यानी कि रोक रोक के भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो बिना अंडर रूट के हो। तो यहाँ चारों संख्याएं अंडर रूट में है, लेकिन ये जो 9 है अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हो केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 9 अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय होती है जो अंडर रूट में रहेगी। अगला 0.7, इसको गुणा करना 0.014 को 7 से, पहले सीधे सीधे गुणा कर दो, 7 चौक 28 का 8, ऐसे लगी 2, 7 कम 7 और 2 98। अब देखो इधर की तरफ से कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद है, और इधर की तरफ से कितने के बाद पॉइंट है, 1 की तरफ, 3 1 4 के बाद पॉइंट लगाना आपको। तो 1 2 3 4 के बाद क्या लगाना पॉइंट, तो 4 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, तो 0.0098, तो कितना हो गया 0.0098, आपका राइट आंसर हो गया है। अगला a प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधा सा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और अगर माइनस का होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये भी सही है, दोनों के अंदर प्लस। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि a स्क्वायर नहीं है, इसमें a स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। अगला है 2 संख्याओं का मैसेप है। तो इस मैसेप है और लेसेप दे रखा, उनमें से एक संख्या, तो सवाल होता है HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, इस तरह से ये सवाल बनता है। तो HCF LCM आपको दे रखा है 119 गुणा 11781 बटा फर्स्ट संख्या को नीचे भेज दो 1071। 1071 को इससे काटेंगे तो 11 बार, 11 को 109 से 119 आप जब गुणा करोगे तो ये बनेंगे आपके कितने बन जाएंगे, 1309 बन जाएंगे। कितना आंसर हो जाएगा 1309, सेकंड संख्या कौन सी हो जाएगी 1309। अगला 7.5 का कितना प्रतिशत, 1.5 है, तो 7.5 का x प्रतिशत बराबर क्या है 1.5 है। ये सवाल हो गया, आपको x का मान निकालना है। तो 1.5 गुणा 100 बटा 7.5, तो आपने जब पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 तिया 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से काटा 5, तो 5 चौके कितना हो गया 20%। देखिएगा, अगर क्लास आपको लग रहा है कि अपने लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, यानी चीनी पहले 100 रुपये की थी, अब कितने की हो गई 120 की। तो ये कह रहा है कि बताओ चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि वो वापस कितनी हो जाए, अब वापस 100 ही रहे, खर्चा आपका 100 ही रहे। तो कितने की वृद्धि हुई 20 की, तो वो वृद्धि किसके ऊपर हुई 120 के ऊपर, फिर गुणा किससे कर देंगे अपन 100 से। तो 0 से 0 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 6, तो 100 में आप भाग दो किसका 6 का, 6 कम 6 बचे कितने 4 और 0, 4 और 0 बचे आपके, तो 4 0 6 डंग 36, 1 और 6 16, तो हो गया 36, बचे कितने 4, तो शेषफल 4 बटा 6। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब इसको 2 से काटा 2, इसको 2 से काट दिया 2 और इसको 3 से, तो 16 से ही 2 बटा 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो अपने इधर के प्रश्न। अब बात करें अगला
किसी राशि के 2 वर्ष का 10% सावार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 40 रुपये, तो वे राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों का अगर आपको नहीं बैठ रहा है कोई सूत्र वगैरह तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन लिया 4000, 4000 का 2 साल का आप निकालो एसआई निकाला तो 2 इंटू PRT बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 इंटू 2 20, 20 चौक आपको हो जाएगा 80, तो कितने हो गए 8000 रुपये। कितने हो गए 20 चौक 80, 80 का कितना हो गया 400 इंटू 2 800, 800 8000 रुपये हो गया आपके एसआई कितना हो गया 8000 रुपये हो गया इसका। अब इसी का निकालते हैं अपन, क्या निकाले इसका सीआई निकालते हैं, सीआई निकालते हैं इसी ऑप्शन का। सीआई निकालने के लिए क्या करा अपन ने 4000 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100, जीरो काट दो 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए, तो बच्चे कितने पास 11 चौक 44, 44 इंटू 110, 44 इंटू 110, तो 110 को अपन जब आप 44 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 जीरो से जीरो करके ही देख लेते हैं पूरा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 4 4, कितना हो जाएगा 0 4 4 4 8 और ये 4, तो 4840, और उसके कितने हुए थे 8000, 8000 और 4000 रुपये ये पहले से है तो कितने हो जाएंगे 840, तो 4800 उसके आए और इसके कितने हो गए आपके। देखिएगा एक बार वापस देखते हैं उस प्रश्न को। उस प्रश्न में अपन ने लिए थे यहाँ 4840 रुपये आए, इसके कितने आए 4840, यानी सीआई कितना आया आपके पास 4848 आया, 4840 रुपये आया आपके पास सीआई। तो अपन इसका एक बार वापस एसआई निकालते हैं, एसआई कहीं गड़बड़ नहीं हो गई हो। एसआई निकालें तो 4000 गुणा दर हो गई 10 गुणा समय है 2 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो 20 दूनी कितना हो गया 10 दूनी 20, तो 40 को अगर आप 20 से गुणा करोगे, 400 को 20 से गुणा, 2 जीरो घटा दिए थे तो बचा था अपने पास सिर्फ 40, तो 20 को जब गुणा करा तो 20 जीरो का जीरो, 20 चौक 80, कितने हो गए 800 रुपये हो गए। तो 4000 तो पहले से ही थे, 800 रुपये ब्याज के हो गए, तो कितने हो गए 4800 रुपये के हो गए, कितने हो गए 4800 रुपये, और यहाँ पर अंतर कितने का है 40 रुपये का है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई देखिएगा। पहली बात तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगर केवल दूरी पूछी है यानी लंबाई पूछी है तो चाल को अपन समय से गुणा करना। लेकिन एक दुविधा है यहाँ पर, ये जो 63 है ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में है, तो पहले तो किलोमीटर को आप किस में बदलो सेकंड में बदलो। तो किलोमीटर को सेकंड में यानी आप किस में जाओगे किलोमीटर टू मीटर में जाओगे, तो बड़े से छोटे में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा छोटा वाला ऊपर रखना पड़ेगा। तो 63 गुणा 5/18, तो इसको जब सॉल्व करा 9 7 63, 9 दूनी 18, 7 पंजे 35/2, कितना हो जाएगा 35/2, यानी इसके किलोमीटर कितने हो जाएगा 35/2। चाल हो गई 35/2 गुणा समय है 8 सेकंड, तो 2 को जब 8 से गुणा करा तो 4 बार भाग गया, 35 चौक कितना हो गया 140 मीटर, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 140 में। देखिए अगर दूरी पूछिए तो चाल थी 35/2 इंटू समय है 8 सेकंड, तो चाल इंटू समय मैंने करा तो दूरी आ गई अपने पास। ये सवाल है, एक पहिया 88 मीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाते, तो आप पहले एक चक्कर का निकालो, एक चक्कर का मतलब हो गया 2πr, और आपसे वहां से सीधा सा r का मान पूछा है। अगले प्रश्न की तरफ देखें आप, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 का स्क्वायर का क्यूब, 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब, तो 2 इंटू 3 करें तो अपन कितना हो जाएगा 2 की घात 6, 2 की घात 6 और इधर है 2 का स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 6 का मान कितना हो जाएगा 2 की घात 8, 2 की घात 8 का मतलब हो गया 256, 2 की घात 8 का मतलब कितना हो गया 256। अगले प्रश्न है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज नहीं है, भुजाओं के आधार पर 3 ही होते हैं, एक तो समबाहु, एक हो गया विषम बाहु और एक हो गया आपके समद्विबाहु। कौन सा हो गया समद्विबाहु। और ये जो समकोण है ये किसके आधार पे है कोण के आधार पे है, समकोण किसके आधार पे कोण के आधार पे है। तो अगला है देखिए कि यहाँ पे 2 को काटना अपन को केवल 2π/3 रखना है, केवल पाई, तो पाई का मान होता है 180, 180 में 3 का भाग दिया तो कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान बताना आपको, साइन 60 का होता है √3/2,
अगला है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, देखिएगा सबसे ऊपर होता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट, फिर सेक और लास्ट में कोसेक। तो मैंने बताया साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1/, देखिएगा एल्फा और बीटा समीकरण के मूल है तो 2x² - 5x + 2 = 0 है, तो अल्फा और बीटा का अंतर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को आपको करना है। सबसे पहले तो a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा 2, जो x² का गुणांक है वो a, b बराबर कितना हो जाएगा -5 और c बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये अल्फा a b c का मान हो गया। अब इसको श्रीधर आचार्य विधि से करें तो श्रीधर आचार्य का सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो वैल्यू रखेंगे अपन सबकी, -5 का -5 और बाहर की तरफ भी -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, b का स्क्वायर हो गया 25, b का स्क्वायर हो गया 25 माइनस का 4 × a का मान कितना है 2, 4 × a यानी कि 2 कितना हो गया आपके 8 और c का मान कितना है 2, तो c का मान भी हो गया 2, तो घटा दिया अपन ने 16, 8 दूनी जैसे ये रखा 4 × 2 × 2 16/2 × 2 कितना हो गया आपके पास 4, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 9, अंडर रूट के 9 का मान क्या होता है 3 बट्टा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एक बार तो 5 + 3/4 और एक बार 5 - 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 1/2। अब ये पूछा अंतर, अंतर का मतलब इनको घटाओ, 2 में से आधा गया तो अपने पास कितना बचेगा 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, 1.5 का मतलब हो गया 3/2। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एक बार बैक करके आप 10-10 सेकंड के हिसाब से, फिर इस सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ओम वोल्ट और वोल्ट का संबंध किससे है, ओम वोल्ट और वोल्ट का संबंध किससे हो जाएगा आपके विद्युत से हो जाएगा। अगला है 2, 6, 18, 54, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, इसका हो जाएगा 54 × 3 कितना हो जाएगा 162। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा है। सूर्य उदय का मतलब हो गया पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो गया, तो ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर दिशा। गंगाधर खंबे के सामने खड़ा है, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। अब गंगाधर का मुख अगर मैं इस तरफ करूं तो ये जो छाया इसकी इस तरफ बनेगी, तो ये बाईं तरफ बन जाएगी। बाईं तरफ का नहीं देख करके उसने क्या कहा दाईं तरफ छाया बनेगी, तो दाईं तरफ का मतलब क्या उसका मुख दक्षिण दिशा में रहेगा, दक्षिण दिशा में रहेगी तो सूरज इधर से आएगा तो ये छाया इसके बाईं तरफ बढ़ेगी, तो इसका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अगला है NM की माँ है, NM की माँ है, NM की क्या है माँ है, तो ये माँ होगी। और MO की बहन है, M क्या है O की बहन है। PM का पति है, P क्या है M का पति है। तो इसने पूछा P और N का संबंध क्या है, P और N का संबंध क्या है, तो ये P जो है N का क्या लगेगा दामाद, यानी M और P पति पत्नी है और M की माँ इसकी क्या लगेगी सास, तो ये क्या लग जाएगा इसके दामाद। अगला है NEOGRA में अक्षर व्यवस्थित क्रम में नहीं, व्यवस्थित नहीं है। यदि इन अक्षरों को क्रम में लिखें तो एक रंग का नाम प्राप्त होता है। इस शब्द का अंतिम से पहला अक्षर ध्यान दीजिए ऑरेंज बनता है, ORANGE। यहाँ पर यह सवाल एक कंफ्यूजन वाला सवाल था कि क्या करें, तो उस शब्द का अंतिम से पहला अक्षर कौन हो जाएगा ई हो जाएगा। कईयों ने अंतिम से सेकंड अक्षर जी पे टिक करा था अपने यहाँ ऑफलाइन में, तो कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ये थे अपने पूरे 50 प्रश्न। अगर क्लास पसंद आई, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर आपके 32+ नंबर बन रहे 30+ तो आप अच्छी कंडीशन में हो, अगर कम बन रहे हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।